हाय व्यूअर्स, क्या आप आधी रात को उठकर पेशाब करने से थक गए हैं? बहुत इरिटेटिंग लगता है जब सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं और उसी वक्त बाथरूम जाना पड़ता है। ऐसा लगता है पेशाब करने की जरूरत हमेशा गलत वक्त पर सर उठाती है। अगर ऐसा बार बार होता रहे तो आपका शरीर आपको शायद कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आज के वीडियो में हम आपको बार बार पेशाब करने की 11 वजहें बताएंगे। क्या इसकी वजह ब्लैडर स्टोन्स होते हैं? शायद एंजाइटी? इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस क्या है? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, IC। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाथरूम गए हों लेकिन कर ना पाए हों? क्या आप दिन में बार बार यूरिनेट करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में? यूरिनेट करने की बारंबार होने वाली इच्छा इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की वजह से हो सकती है। ये गंभीर स्थिति है जिसकी वजह से ब्लैडर पर बहुत दबाव पड़ता है और काफी डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें यूरिन जमा होता है। इसके भरने पर दिमाग को पेशाब करने का सिग्नल मिलता है, लेकिन अगर आपको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हो तो सिग्नल्स मिक्स हो जाते हैं। इसलिए ब्लैडर पूरी तरह ना भरने के बावजूद बार बार यूरिनेट करने का मन होता है। क्या इस कंडीशन के और भी लक्षण हैं? बिल्कुल हैं। आपके पेल्विस में तेज दर्द होगा, लेकिन पेशाब करने के बाद दर्द खत्म हो जाएगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये होने का खतरा ज्यादा होता है। IC से डायग्नोस ज्यादातर लोग 30 या उससे बड़ी उम्र के होते हैं। ये कंडीशन अन्य गंभीर डिसऑर्डर्स जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जुड़ी है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। तेज दर्द और नींद पूरी ना होने से ढेर सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बार बार पेशाब करने का मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो, लेकिन कई बार ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। दरअसल इस कंडीशन का एक खास नाम है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। कई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस इस समस्या की वजह से होती हैं। ये स्ट्रोक, पार्किंसंस बीमारी या रीढ़ की हड्डी की चोट हो सकती है। यहाँ तक कि हैवी मेटल पॉइजनिंग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्यूमर्स की वजह से भी न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर प्रॉब्लम होती है। अगर आपको स्ट्रोक हुआ है तो काफी संभावनाएं हैं कि ब्लैडर पर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पड़ेंगे। स्ट्रोक से ब्लैडर के कामकाज को नियंत्रित करने वाली नर्व्स को नुकसान पहुंचता है। इससे दिमाग को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं जिससे एबनॉर्मल यूरिनेशन होता है। कुछ लोग यूरिन को रोक नहीं पाते तो कुछ को अचानक पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है। अगर इस नर्व के नुकसान से पेशाब करने की इनएबिलिटी हो जाए तो सेहत को गंभीर खतरे हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर के कुछ लक्षण हैं पेशाब करते वक्त दर्द होना, कमजोर यूरिनरी स्ट्रीम और बार बार बाथरूम जाने की इच्छा। स्ट्रोक की वजह से होने वाले ब्लैडर डिस्फंक्शंस का इलाज दवाइयों और फिजिकल थेरेपी से हो सकता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज और ब्लैडर ट्रेनिंग से जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आपका ब्लैडर के ऊपर काफी नियंत्रण आ जाएगा। तीसरा, गर्भावस्था। बार बार पेशाब करना गर्भावस्था का संकेत हो सकता है। दरअसल ढेर सारी महिलाएं अपनी गर्भावस्था के दौरान शुरुआती दौर में इससे गुजरती हैं। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है ये समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ महिलाओं में बाद में भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं। ये काफी परेशानी भरा होता है। आपको हमेशा बाथरूम के पास रहना पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। गर्भावस्था के दौरान बार बार यूरिनेट करना सामान्य है। आपके शरीर में अब ज्यादा खून होता है और आपकी किडनीज इस अतिरिक्त ब्लड फ्लो को प्रोसेस करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। नतीजतन ब्लैडर में अतिरिक्त फ्लूइड होता है। आपको दूसरे ट्राइमेस्टर में इससे कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ये बाद में लौट सकता है। चौथा, ओवर एक्टिव ब्लैडर। बार बार पेशाब करना ओवर एक्टिव ब्लैडर का संकेत होता है। आप रात को सो नहीं पाते क्योंकि बार बार बाथरूम जाते रहते हैं। दरअसल ओवर एक्टिव ब्लैडर का एक खास लक्षण होता है, नॉक्टूरिया। आप पेशाब करने के लिए रात में कम से कम 2 बार उठते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह क्या होती हैं? ये ट्रॉमा, रेडिएशन या पेल्विक सर्जरी की वजह से नर्व को हुए नुकसान की वजह से होता है। हर्निएटेड डिस्क से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म की वजह से ब्लैडर अपनी सामान्य स्थिति से खिसक सकता है। साथ ही कुछ दवाइयां नर्व्स को डल कर देती हैं जिससे दिमाग के सिग्नल्स प्रभावित होते हैं। इससे ब्लैडर ओवरफ्लो हो जाता है। वजन ज्यादा होने से भी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है जिससे ये ओवर एक्टिव हो जाता है। इस कंडीशन की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर को दिखाने के अलावा आप अपने फ्लूइड इनटेक, बाथरूम जाने की फ्रीक्वेंसी और दुर्घटनाओं का लॉग रख सकते हैं। इससे आपको पैटर्न्स नोटिस करने में मदद मिलेगी। अपनी डाइट को मॉनिटर करें और वो ट्रिगर्स हटा दें जिससे पेशाब करने की अर्जेंसी होती है। चॉकलेट, कैफीन युक्त ड्रिंक्स और खट्टे फलों का रस पेशाब को हल्का बनाते हैं, इसलिए उन्हें डाइट से हटा दें। अपने बाउल मूवमेंट्स को हेल्दी रखने पर ध्यान दें। कब्ज से भी ब्लैडर पर बहुत दबाव पड़ सकता है। ज्यादा फाइबर खाएं और हाइड्रेटेड रहें। और पेश है एक सरप्राइजिंग फैक्ट, स्मोकिंग से ब्लैडर मसल्स इरिटेट होते हैं। इसका मतलब है रात को ज्यादा बाथरूम जाना पड़ता है, तो मतलब अब इसे छोड़ने का वक्त है। 5वां,
ब्लैडर स्टोन्स। अगर आप सामान्य से ज्यादा पेशाब कर रहे हैं तो इसकी वजह ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं। चौंकिए मत, सभी ब्लैडर स्टोन्स दर्दनाक नहीं होते। कुछ एकदम शांति से पड़े रहते हैं लेकिन आपको बार बार बाथरूम भेजते हैं। जो ब्लैडर स्टोन्स निकलते नहीं उनसे क्रॉनिक ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। छठा, मेनोपॉज। रात को ज्यादा पेशाब जाते हैं, शायद आप मेनोपॉज से गुजर रहे हो। आपके शरीर में ईस्ट्रोजन नामक फीमेल हार्मोन होता है। ये ब्लैडर के साइड्स को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेनोपॉज में शरीर में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। इसका मतलब आपके ब्लैडर को कम सपोर्ट मिलता है। ऐसा होने से आपको अर्जेंटली पेशाब करने जाना पड़ता है क्योंकि ब्लैडर टेंस महसूस करता है। आप ज्यादा पेशाब करेंगे, खास तौर पर रात को। सातवां, कमजोर पेल्विक फ्लोर मसल्स। पेल्विक फ्लोर मसल्स को आमतौर पर कम क्रेडिट मिलता है। वो ब्लैडर सहित आपके यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स को होल्ड अप करती हैं। कल्पना करें अगर ये मसल्स कमजोर हो जाएं तो क्या होगा। ब्लैडर जगह से खिसक सकता है। इसका मतलब है ज्यादा यूरिनेशन। बच्चे के जन्म से पेल्विक फ्लोर मसल्स ढीली पड़ सकती हैं जिससे उनकी मजबूती खोकर वो स्ट्रेन्ड होती हैं। बढ़ती उम्र की वजह से भी पेल्विक मसल्स ढीली पड़ती हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स उम्र के साथ कमजोर हो जाती हैं, इसलिए उम्र बढ़ने पर आपको ज्यादा पेशाब करना पड़ता है। लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनसे पेल्विक फ्लोर मसल की मजबूती बढ़ती है। आठवां, तनाव और एंजाइटी। तनाव और एंजाइटी आप पर काफी असर डालते हैं। न केवल वो आपकी मानसिक सेहत बल्कि शारीरिक सेहत पर भी असर डालते हैं। ये साफ नहीं है कि एंग्शियस और तनाव में होने पर आप ज्यादा पेशाब क्यों करते हैं। शायद इसकी वजह शरीर के साथ होने वाली ट्रिगर्ड फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स हो। अगर आप काम पर या निजी जिंदगी में तनाव महसूस कर रहे हैं तो रिलैक्स होने के तरीके खोजें। नवां, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बार बार यूरिनेट करना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई का एक मुख्य संकेत है। ये बैक्टीरिया द्वारा हुए इन्फेक्शन से हो सकता है। आपके यूरिनरी सिस्टम में आपका ब्लैडर, किडनीज और यूरीथ्रा शामिल होते हैं। यूटीआई के अन्य संकेतों की ओर भी ध्यान दें। ये हैं जलन और डिस्कलर्ड यूरिन। 10वां, डायबिटीज। अगर आप बहुत बार पेशाब कर रहे हैं और हर बार यूरिन भी काफी हो रहा है तो ये डायबिटीज का संकेत हो सकता है। बार बार पेशाब करना टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों का संकेत है। जब आपको डायबिटीज हो तो शरीर ब्लड शुगर लेवल्स को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाता। आपके सिस्टम में अतिरिक्त चीनी होती है और आपका शरीर उससे छुटकारा पाना चाहता है। इससे आप बार बार पेशाब करते हैं और ये डायबिटीज के शुरुआती संकेतों में से एक है। डायबिटीज के अन्य संकेतों की ओर भी ध्यान दें। क्या आपको हर वक्त थकान रहती है? क्या आपको हमेशा भूख या प्यास लगती रहती है? क्या आपका मुंह सूखता है या हाथ पैरों में झुनझुनी रहती है? ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं। 11वां, आप बहुत ज्यादा फ्लूइड्स और डायूरेटिक्स पी रहे हैं। ये तो ऑब्वियस है, जितना ज्यादा आप पिएंगे उतना पेशाब करेंगे। आपका शरीर गैर जरूरी फ्लूइड्स से छुटकारा पाएगा। अपने वातावरण और एक्टिविटी लेवल्स के अनुसार अपने वाटर इनटेक पर ध्यान दें। शायद आप शरीर की जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हो, पर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। ब्लैडर प्रॉब्लम्स वाले लोग अक्सर कम लिक्विड्स पीते हैं। ऐसा करने से बाथरूम के चक्कर कम लगते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पर शरीर कैसे फ्लिप करता है। आपका शरीर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़े पीले रंग का यूरिन पैदा करेगा। इस तरह का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ब्लैडर के लिए अच्छा नहीं। इससे आपकी लाइनिंग इरिटेट होती है और आप ज्यादा पेशाब करते हैं। तो अपने वाटर इनटेक पर ध्यान रखें, लेकिन खुद को डिहाइड्रेट ना करें। अपनी प्यास बुझाने के लिए पिएं और सोने जाने से 1 या 2 घंटे पहले ना पिएं। यही हम डायूरेटिक्स की भी बात करेंगे। इन ड्रिंक्स से ज्यादा पेशाब आता है, तो अगर आप अपने ब्लैडर में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या पी रहे हैं। चाय, कॉफी और शराब से ज्यादा पेशाब आता है, साथ ही वो ड्रिंक्स भी जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। क्या बार बार पेशाब जाते हैं? क्या वजह इस लिस्ट में से कोई एक है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।